फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए इस वीडियो में आज हम वेस्टर्न आर्ट के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनको देखेंगे। अगर फ्रेंड आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप एक वीडियो भी मिस ना कर पाएँ। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन क्वेश्चन को नहीं करूंगी क्योंकि मैंने पहले आपको वेस्टर्न आर्ट की जो सीरीज चलाई थी वो बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। अगर आपने वो अभी नहीं पढ़ी है, जो लोग न्यू हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं। तो हेनरी माथिस जो है ये हमारे फाबिज्म यानी कि फाबवाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा कि माथिस किस कला आंदोलन का कलाकार है। क्वेश्चन एक है, घुमा दिया गया है, तो आपको याद रखना है ये हमारे जंगलवाद, जिसको फाबवाद भी या फाबिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माथिस किस कला आंदोलन के अग्रणी कलाकार थे। वही क्वेश्चन है ये, तो ये फाबिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि हरी पट्टी किसका चित्र है। ये हमारा हेनरी माथिस का चित्र है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जॉय ऑफ लाइफ किसका चित्र है। ये पेंटिंग है, ये हेनरी माथिस की है। नेक्स्ट हमारा है कि माथिस ऑफ डांस किस चित्र संग्रहालय में है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, यानी कि डांस जब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक कोई म्यूज़िक यानी कि साउंड ना हो, तो आपको डांस से म्यूज़िक याद रखना है। म्यूज़िक ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि ओमेन विथ हेड, यानी कि ओमेन विथ हेड नहीं, यह है वुमेन विथ हेड, यानी कि टोपी वाली महिला या टोपी के साथ महिला। ठीक है, तो ये किसकी है। ये हमारी हेनरी माथिस की है। इसकी मैं अभी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट हमारा है कि फाबवाद का आरंभ हुआ। तो फाबवाद का आरंभ कब हुआ। ये 1904 में हुआ। नेक्स्ट हमारा है, देखिए इनकी वुमेन विथ कैप या हेड वाली महिला, देखिए आप, ये इनकी इसकी इमेज है। देखिए फ्रेंड, ये बुक में ही था, पिक्चर कलरफुल नहीं मिल पाई, तो आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। तो चलिए क्लास देख। क्वेश्चन क्या है, कठोर रंगों वाली जंगली शैली किस कला वाद को कहा जाता है। अगर आपको कठोर रंग वाली याद नहीं आ रहा है, तो अगर आप ये भी याद रखेंगे कि जंगलवाद को हम फाबिज्म भी कहा जाता है या फाबवाद भी कहा, इसका आप इजीली लगा लेंगे, यानी कि फाबवाद हो जाएगा। आपको जंगलवाद से फाबिज्म याद रखना है। अगर आप बाई चांस कठोर रंगों वाली शैली ना पहचान पाएँ तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाबवाद आंदोलन के प्रेरणाते थे, तो कौन थे। ये हमारे हेनरी माथिस थे। नेक्स्ट हमारा है कि लक्स कैल्मे एट बोल्ट, यानी कि विलासिता, शांत और खुशी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ये किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये हमारी हेनरी माथिस की है। नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से पढ़िए। लिखा है, भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ, जो 1905 में कैनवास पर तेल विधि में बनाया गया था और इसकी माप भी दी गई है 200 सेमी पॉइंट गुणा 8 सेमी, यानी कि 301 सेमी आकार है। और ये संग्रहित कहाँ है। तो ये बैरल फाउंडेशन वेसल में सुरक्षित है। लेकिन पूछा क्या गया है, ये आखिर चित्र है किसका। तो ये हमारा जो चित्र है, यानी कि भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ, ये जो चित्र है ये हमारा हेनरी रूसो का है। लेकिन आप ये नोट डाउन करते चलिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भूखा शेर हिरन को पकड़ता हुआ चित्र किसका है, तो ये हमारा हेनरी रूसो का है। किस सन में बनाया गया, 1905 में बनाया गया। ये सुरक्षित कहाँ है, बैरल फाउंडेशन वेसल में सुरक्षित है। किस विधि में बनाया है, कैनवास पर तेल विधि में बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अम्बुदे का आलम्बन प्रदान किया गया है। तो ये हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा फाबिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि घनवाद के प्रवर्तक, यानी कि घनवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो हमारे पिकासो थे। अगर फ्रेंड आपने घनवाद की एक मैंने वीडियो बनाई है पिकासो से, उसमें जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे उस वीडियो में, अगर फ्रेंड आपने नहीं देखे तो वो आप जाकर के देखिए, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए और बहुत ज़्यादा उसके क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि कलाकारों को घनवाद का सर्वप्रथम पता कब चला। तो 1907 में, या ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कलाकारों यानी कि घनवाद का सर्वप्रथम पता कब चला या घनवाद का उदय कब हुआ। तो आप इस तरीके से याद सकते हैं 1907 में। नेक्स्ट हमारा है कि लीज टेमस लीज द अवेन्यू, यानी कि अवेन्यू की इसने किसका है, ये पिकासो का। ये पिकासो का सबसे फेमस आर्ट वर्क है। नेक्स्ट हमारा है
कि पिकासो किस शैली के लिए विख्यात हैं, तो ये अमूर्तन शैली के लिए प्रख्यात है। नेक्स्ट हमारा है कि घनबाद कितने प्रकार का होता है, तो घनबाद हमेशा 2 प्रकार का होता है और घनबाद के 3 आयाम होते हैं। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं कहीं आपने अनेक देखा होगा बट अनेक नहीं, घनबाद के 3 आयाम होते हैं और 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट हमारा है कि नीली व गुलाबी अवधि यानी कि पिंक पीरियड और ब्लू पीरियड किसका है, ये पाब्लो पिकासो का है। नेक्स्ट हमारा है कि पिकासो का जन्म कहाँ हुआ, तो स्पेन में हुआ। पिकासो का जन्म किस सन में हुआ, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट हमारा है कि घनबाद में कितने आयाम होते हैं, घनबाद में कितने आयाम होते हैं, ये 3 आयाम होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि घनबाद में 3 आयाम होते हैं, ये 2 प्रकार का होता है और जो घन में सतह होती हैं वो टोटल 6 सतह होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि घन में कितनी सतह दिखाई देती हैं तो आपको 3 याद रखना है। देखिए क्वेश्चन को फिर से बताती हूँ, घनबाद कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। घनबाद में आयाम कितने होते हैं, 3 आयाम होते हैं। घनबाद में सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। घनबाद में सतह कितनी दिखाई देती हैं, तो 3 दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जॉर्ज ब्रॉक किस कला से हैं, तो ये आंदोलन यानी कि घनबाद से संबंधित है। आपको याद रखना है पिकासो और ब्रॉक जो हैं घनबाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि घनबाद का आंदोलन समाप्त हो गया, तो ये 1925 में समाप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से घन के कितने पक्ष दिखाई देते हैं, क्वेश्चन देखिए आ गया, तो 3 दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 30 संगीतक किस कलाकार की घनवादी कृति है, तो ये किसकी है, पिकासो की है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि घनबाद के मतलब जो आयाम हैं वो कैसे होते हैं, तो देखिए मैं इसकी इमेज बनाती हूँ। देखिए घन कुछ इस टाइप का होगा, तो 1 2 3 यानी कि 1 2 3 ये हमें 3 दिखाई दे रही है ना, और इसकी सतह होती कितनी है, तो आपको ये 3 दिखाई दे रही है और जो 3 हाइड हैं वो 3 हमें शो नहीं होती हैं। तो दिखाई कितनी देती हैं, 3 और होती कितनी है, 6। घनबाद कितने आयाम होता है, तो 6 आयाम, सॉरी 3 मतलब 3D होता है, अनेक आयाम नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि कोलाज का संबंध किस कला शैली से है, तो देखिए कोलाज का अगर मतलब संस्थापक कहा जाए तो आपको ब्रॉक याद रखना है। बाई चांस ब्रॉक ना है तो आप पिकासो लगा सकते हैं, लेकिन क्या पूछा है, कोलाज का संबंध किस कला शैली से, तो ये संश्लिष्ट घनबाद, ये संश्लिष्ट नहीं करना, आपको घनबाद याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है किस घनबादी कलाकार ने मशीन का नृत्य शीर्षक से फिल्म का निर्माण वास्तविक यंत्रों की सामग्री से किया था, तो ये किसने किया था, ये हमारे लेजे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि कोलाज का आविष्कार किया है, तो ये किसने किया, ब्रॉक ने किया। क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है कि कोलाज का जो चित्रण हुआ है वो किस बाद में हुआ है, घनबाद, दादाबाद, प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, तो आपको घनबाद याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है इसमें पूछा है अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ हुआ, तो ये अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ कहाँ हुआ, ये जर्मनी में हुआ। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ये एमिल नोर्डे जो है ये जर्मन अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजना शैली के कलाकार कोकोस्का का प्रसिद्ध चिन्नारी की आशा हत्या इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण चित्र है, यानी कि जो अभिव्यंजन शैली के कलाकार हैं कोकोस्का, उनका प्रसिद्ध चित्र नारी की आशा हत्या है, इसका एक और अन्य महत्वपूर्ण चित्र है, यानी कि जो नारी की आशा हत्या है उसका एक महत्वपूर्ण इसका और दूसरा चित्र है, तो वो क्या है, स्वप्न मग्न लड़के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि जर्मन अभिव्यंजनावाद कलाकार जेम्स एंसोर के प्रमुख चित्र हैं, यानी कि आपको बताना है कि जेम्स एंसोर के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, सामली महिला, क्रुद्ध नकाब, राक्षसों का संयंत्र चित्रकार, चरवाहों की भक्ति पूजा, यीशु यरूशलेम में प्रवेश, ईसा का आत्मसमर्पण तथा उत्थान। तो देखिए आपको जेम्स एंसोर के जितने भी चित्र हैं ये सब आपको एक ही जगह मिल गए, तो आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि जेम्स एंसोर का सबसे विख्यात चित्र है, तो ये क्या है, ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से करिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि विकृति यानी कि विकृति तथा अतिरंजना किस कला शैली का प्रधान गुण है, तो ये अभिव्यंजनावाद का प्रधान गुण है। नेक्स्ट हमारा है किसने अभिव्यंजना के लिए मुखौटों तथा हस्ती पंजर आकृतियों का चित्रण किया है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है कि किस कलाकार ने, आपको ये भी याद रखना है कि जर्मन अभिव्यंजनावाद के कलाकार कौन है, जेम्स एंसोर, तो इन्होंने जो है मुखौटा तथा हस्ती पंजर आकृतियों का चित्रण किया है। क्वेश्चन में पूछा जाए किस कलाकार ने मुखौटा तथा हस्ती पंजर आकृतियों का चित्रण किया है, तो आपको जेम्स एंसोर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि साहित्य और कला का सुंदर समन्वय किसने किया, तो ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है कि साहित्य और कला का सुंदर समन्वय किसने किया, ये एडवर्ड मोंक ने किया। देखिए फ्रेंड, जिस बुक्स में आपको इस टाइम ये सीरीज़ चला रही हूँ तो उसमें जो MCQ हैं वो थोड़े हैं, लेकिन 1 लाइनर क्वेश्चन जो हैं
वो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं आपको MCQ भी करा रही हूँ और ये भी करा रही हूँ, और जहाँ की आपके लिए सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब वो चाहे MCQ रूप में हो या वन लाइनर रूप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ लर्न करने से मतलब है। नेक्स्ट हमारा है कि द आर्ट स्पिरिचुअल हारमोनी किसकी करती है, ये किसके, ये कॉन्डिस्की की है। नीला अजवरोही दल की स्थापना में कॉन्डिस्की के सहयोगी थे। देखिए कहीं कहीं आपको ना कुछ लोग कहते हैं इसका नीला अजवरोही किसका है, कॉन्डिस्की का है। तो देखिए कॉन्डिस्की जो है इन्होंने एक आंदोलन, यानी कि वो आंदोलन नहीं था, इसके कॉन्डिस्की के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगी। तो लेकिन इसमें क्या पूछा गया कि नीला अजवरोही दल की स्थापना ने कॉन्डिस्की के सहयोग थे। तो फ्रेंच मार्क, यानी कि इन्होंने ना, कॉन्डिस्की ने एक आंदोलन स्टार्ट किया था, तो ये फ्रेंच मार्क जो थे ये उसके सदस्य थे। नीला अजवरोही, नीला घुड़सवार, ये कई लोगों की चित्र है, कई लोगों की करती है, लेकिन ये थोड़ा सा नीला अजवरोही, नीला घुड़सवार कुछ इस तरीके से है, वो कलाकार अलग अलग हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों तीनों चारों को लेकर आऊँगी, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। नेक्स्ट हमारा है कि रेखात्मक के साथ साथ गाढ़े रंगों का प्रयोग किसकी कला की विशेषता है। तो ये हमारे एडवर्ड मुंक की है। देखिए ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे बार बार कहती हूँ। PGT के साथ साथ ये TGT के लिए भी हेल्पफुल है। हालांकि सिलेबस में नहीं दे रखी है कि आपको यूरोपीय कला के क्वेश्चन आएंगे, बट देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं आपको तो 10 से 15 तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और PGT में जो है आपको 30 से 35 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ना सब पड़ता है। तो रेखात्मक के साथ साथ गाढ़े रंगों का प्रयोग किस कला की विशेषता है, ये एडवर्ड मुंक की है। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजना आंदोलन का प्रथम दल था, तो वो कौन सा दल था, वो सेतु था। नेक्स्ट हमारा है कि अभिव्यंजनावाद का सबसे सशक्त कलाकार कौन था, तो ये हमारे एडवर्ड मुंक है, ये अभिव्यंजनावाद के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अमूर्त चित्रण के क्षेत्र में सबसे प्रमुख कलाकार कौन है, तो ये पॉल क्ली हो जाएंगे। और अमूर्त चित्रण के लिए पिकासो के को भी जाना जाता है, इन्होंने अमूर्त शैली में चित्रण किया है। पॉल क्ली ना हो तो आप पिकासो के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस अभिव्यंजना कलाकार की कलाकृतियों को पतित कला कहकर 1913 से 14 की अवधि में उसकी 1052 कृतियों को जब्त कर लिया गया, तो एमिल नोल्डे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो आपको याद ही है कि एमिल नोल्डे जो है वो हमारे अभिव्यंजनावाद के कलाकार हैं, लेकिन किस कलाकार की कलाकृतियों को पतित कला कहकर पुकारा, क्वेश्चन में पूछा जाए कि किस अभिव्यंजनावादी कलाकार की कलाकृतियों को पतित कलाकार कहकर पुकारा, तो आपको एमिल नोल्डे याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि किस कला में स्नायविक तनाव जो उसकी अति मानसिक उत्तेजना की स्थिति को व्यक्त करना है या व्यक्त करता है, यह किसका चित्र है, तो ये किसका चित्र है, ये एडवर्ड मुंक का चित्र है। आपको याद रखना है किसका चित्र है, ये एडवर्ड मुंक का चित्र है। किस कला में स्नायिक तनाव है जो उसकी अति मानसिक उत्तेजना की स्थिति को व्यक्त करता है, तो ये एडवर्ड मुंक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना है, और इस वीडियो में हमने 45 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था और किस सन में हुआ था, ये कमेंट सेक्शन में आपको सभी को इसका आंसर देना है। अगर ये वीडियो पसंद आया आपको, अगर आपको लगे कि कोई क्वेश्चन आपको बहुत टाइम से लर्न नहीं हो रहा था, वो मैंने आपको बहुत इजी उसमें बताया, या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो, या आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।